वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बाय माइलस्टोन चार्ट्स। जैसा कि हम सबको मालूम है कि चार इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं प्लानिंग और शेड्यूलिंग के, जिसमें से हमने बार चार्ट्स पहले कवर किया है। सेकंड हमारा है माइलस्टोन चार्ट्स और इसके बाद सीपीएम नेटवर्क एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइलस्टोन चार्ट। अब जैसा कि आपने देखा है कि जो बार चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स आपको किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग ग्राफिकली दे देते हैं, जिसके अंदर हम एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और हर एक्टिविटी के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल बार लगा देते हैं उसके ऊपर। तो जहाँ तक छोटे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए तो बार चार्ट बहुत अच्छी टेक्निक है, उनको आप प्रॉपरली आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस केस में अगर हम बार चार्ट से प्रोग्रेस दिखाएं प्रोजेक्ट की या प्लानिंग करें हम उसकी, तो बहुत ज़्यादा बार्स हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स हो जाती हैं और एक ग्राफ के ऊपर कंजेशन या ट्रैफिक हमारे को दिखाई देती है बार्स की। और बहुत सारी बार्स जब नज़दीक नज़दीक हमारे को दिखाई देंगी तो वो हमारे को कंफ्यूज करती हैं। हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में या एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस फिक्स करने में या उसको जानने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बार चार्ट्स का। नॉर्मली क्या होता है, जो माइलस्टोन चार्ट्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर देते हैं हम और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए एक इवेंट हम तैयार कर देते हैं। तो एक्टिविटीज़ आर सो मेनी एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इन एन इवेंट। तो हम कहेंगे जब कुछ एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि वन इवेंट हैज़ टेकन प्लेस। तो ऐसे ही हम पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बजाय एक्टिविटीज़ को दिखाने के हम ग्राफिकली स्पेसिफिक इवेंट्स को ही हम ग्राफिकली उसके ऊपर दिखाते हैं। और ग्राफिकली जब इवेंट्स हमारे उस पर प्लानिंग में डिस्प्ले होते हैं, इट मीन्स सो मेनी एक्टिविटीज़ वी आई हैव फिनिश्ड। तो इसको थोड़ा समझने के लिए कि माइलस्टोन चार्ट क्या होते हैं या माइलस्टोन स्टेज क्या होती है या माइलस्टोन स्टेज अचीव करने के लिए या इसके हेल्प से प्रोजेक्ट की प्लानिंग दिखाने के लिए, शेड्यूलिंग दिखाने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक्टिविटीज़ को समझें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसके लिए हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर एक्टिविटीज़ में से कैसे इवेंट क्रिएट करते हैं वो हम समझेंगे और फिर हम माइल चार्ट उसका ड्रॉ करेंगे। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो आप ये सोचो कि एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं। तो जो मैंने इस प्रकार से ग्रुप की है कि सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा साइट क्लियरेंस। एक्टिविटी क्या आएगी हमारी, साइट क्लियरेंस। सेकंड एक्टिविटी हो सकती है एक्सक्वेशन ऑफ फाउंडेशन। थर्ड इज लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट। फोर्थ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फिफ्थ इज लेइंग ऑफ डीपीसी। सिक्स्थ कैन बी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सेवंथ में बी फिक्सिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स। उसके बाद फॉर्मवर्क फिक्सिंग की एक्टिविटी हो सकती है। साथ में हम एक्टिविटी जो हम लेंगे फिक्सिंग ऑफ स्टील्स। फिर एक्टिविटी क्या आएगी हमारी, कास्टिंग ऑफ रूफ स्लैब
और उसके बाद फिनिशिंग एंड क्योरिंग, और इसके बाद हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स की एक्टिविटी भी ले सकते हैं। एक्टिविटी जो 12 नंबर पर मैंने दिखाई है, दिस इज वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स। 13 नंबर पे हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स। 14th नंबर एक्टिविटी सपोज कर लीजिए हमारी है फिनिशिंग ऑफ प्लास्टर्स, और 15th हमारी वाइट वॉश, पेंट एट्सेट्रा, एंड 16th हमारी एक्टिविटी है फाइनल कंप्लीशन एंड हैंड ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए एक सिंपल प्रोजेक्ट है हमारा और उसके अंदर ये कुछ एक्टिविटीज़ हमारी। अब हम पहले क्या करेंगे, माइलस्टोन चार्ट समझने के लिए हम पहले इनका एक बार चार्ट बनाएंगे एक्टिविटीज़ का। तो ये मैंने एक्टिविटीज़ को दिखाते हुए एक सिंपल बार चार्ट मैंने इसमें दिखाया है, जिसके अंदर मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ दिखा दी। दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज साइट क्लियरेंस, देन एक्सक्वेशन, और ये इनका टाइम, ये मैंने एक्टिविटीज़ की नंबरिंग कर दी। तो ये सेकंड एक्टिविटी हमारी एक्सक्वेशन की, थर्ड इज लेइंग ऑफ फाउंडेशन, फोर्थ इज ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, देन देयर इज डीपीसी एंड ऑल दैट। इस प्रकार से मैंने सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हुए एक सिंपल बार चार्ट आपको दिखाया है। एंड लास्ट एक्टिविटी इज फाइनल कंप्लीशन एंड हैंड ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया। तो अब इसमें ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है, इसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी बार्स आपको अपीयर हो रही हैं। अच्छा, ये छोटे प्रोजेक्ट में तो चल जाता है, लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा हो, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ 100 से भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये सिंपल बार चार्ट आप बनाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको समझना, क्योंकि वो बहुत सारा एक्टिविटीज़ का, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल बार्स की एक ट्रैफिक आपको दिखाई देगी, कंजेशन आपको दिखाई देगा, एंड इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, या जो अपना बार चार्ट्स की जो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसको हल करने के लिए, बार चार्ट्स की ये जो वीकनेस है, इस वीकनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हम कंसिडर करते हैं इसमें, और वी कंसिडर सम स्पेसिफिक इवेंट्स रादर देन एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे हम, बल्कि हम कुछ प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिक इवेंट्स, जिनको हम माइलस्टोन स्टेज बोलते हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे। और ये जो इवेंट्स हैं ये तभी पॉसिबल होंगे जब कुछ एक्टिविटीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के पूरे होने के बाद एक स्पेसिफिक इवेंट जो है आपको मिलेगा। तो इनको हम बोलते हैं की इवेंट्स, और की इवेंट्स को फिर हम ड्रॉ कर देते हैं, सिर्फ की इवेंट्स को हम दिखाएंगे, एंड दीज और जो चार्ट हम तैयार करेंगे, दैट चार्ट इज कॉल्ड माइलस्टोन चार्ट। तो हर एक जो माइलस्टोन चार्ट होगा वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है ना स्टेज को शो करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ को कवर करेगा, और प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर प्रोग्रेस को वो दिखाएगा। अब हमारा काम क्या है, माइलस्टोन चार्ट्स के अंदर हमने इन एक्टिविटीज़ को इवेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक्टिविटीज़ को उनके लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि किन किन एक्टिविटीज़ को मिला करके हम एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमने एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5, जो पाँचवीं एक्टिविटी हमारी लेइंग ऑफ डीपीसी। तो ये हमने लेइंग ऑफ डीपीसी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये सारी, इसका मतलब ये पहली चारों एक्टिविटीज़ पूरी होगी और ये पाँचवीं भी पूरी होगी, तो हम कहेंगे कि एक हमारा स्पेसिफिक इवेंट जो है क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट की इवेंट हैव टेकन प्लेस, दिस इज द फर्स्ट की इवेंट। और इवेंट को हम क्या लिखेंगे, ब्रिक वर्क अप टू फाउंडेशन
including DPC completed. तो this can be our first key event. इसी प्रकार से बाकी एक्टिविटीज़ को भी लेकर के हम और स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि एक्टिविटी 6 और 7 को आपने मिला दिया और 6 और 7 को मिला करके आपने एक और इवेंट पैदा कर दिया, एंड द इवेंट इज दिस इवेंट इज इवेंट नंबर 2। और इस इवेंट का हमने की इवेंट का नाम क्या दे दिया? की इवेंट का नाम क्या दिया हमने कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फिक्सिंग ऑफ विंडो फ्रेम्स कंप्लीटेड। इसमें 2 एक्टिविटी हमने एक साथ ग्रुप कर दी। एक्टिविटी 6 क्या थी हमारी? एक्टिविटी 6 थी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, और 7 क्या थी हमारी? फिक्सिंग ऑफ डोर्स विंडो फ्रेम। तो जब ये दोनों एक्टिविटी पूरी हो जाएंगी तो हम कहते हैं कि सेकंड हमारा इवेंट आ गया, एंड दैट इवेंट इज नेम्ड एज ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फिक्सिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स कंप्लीटेड। ये हमारा सेकंड की इवेंट हम कह सकते हैं इसको। इसी प्रकार से हम और फर्दर जो है ना की इवेंट्स क्रिएट करेंगे। की इवेंट नंबर 3 कब होगा? जब एक्टिविटी 8, 9, 10, 11 हमारी पूरी हो जाएंगी। इनके पूरे होने के बाद हमारा ये इवेंट आ जाएगा की इवेंट नंबर 3। एक स्टेज आ जाएगी जब RCC स्लैब हम कास्ट कर चुके होंगे और क्योरिंग हो चुकी होगी। इसी प्रकार एक्टिविटीज़ 12, 13 इनको कंप्लीट करने के बाद हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर 4th इवेंट। इवेंट नंबर 4, जिसके अंदर इसको हम इवेंट को क्या लिखेंगे? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क कंप्लीटेड। ये इवेंट नंबर 4 हमने बना दिया। इस प्रकार से इवेंट नंबर 5 हमने बना दिया। एक्टिविटी 14 और 15 जब पूरी हो जाएंगी तो हमने एक नया इवेंट बना दिया, इवेंट नंबर 5, और उसका नाम दे दिया फिनिशिंग कंप्लीटेड। इसी प्रकार जो हमारा 16वीं एक्टिविटी है वो हमारा लास्ट इवेंट होगा, इवेंट नंबर 6, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड हैंड ओवर। तो हमने क्या किया कि जो हमारी 16 एक्टिविटीज़ थी उनको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 6 इवेंट्स के अंदर। अब हम ग्राफिकली जब इस अपने प्रोग्रेस को दिखाएंगे या शेड्यूलिंग जब हम करेंगे प्रोजेक्ट की, तो अब हम एक्टिविटीज़ की बजाय इवेंट्स को ही उसके ऊपर दिखाएंगे, जिससे कि हम प्रोग्रेस को आराम से समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने दिखा दिया इवेंट, यहाँ मैंने दिखा दिए इवेंट्स, और ये मैंने दिखा दिया टाइम। तो टाइम के हिसाब से दिस इज आवर फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट कब आया हमारा? जब हमारे DPC तक का काम पूरा हो लिया। DPC जब हमारी डल चुकी तो दिस वाज आवर फर्स्ट इवेंट। तो ये वो पहली की स्टेज है। जब हम इवेंट 1 को देखेंगे तो हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 to 5 अप टू लेइंग ऑफ DPC हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये कंप्लीट होने के बाद ये इवेंट क्रिएट होगा। तो ये हमने यहाँ दिखा दिया इवेंट नंबर जो सेकंड था हमारा, वो क्या था हमारा? ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फिक्सिंग ऑफ डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स कंप्लीटेड। इस इवेंट को हम देखेंगे तो इसका मतलब हमारा काम सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क का हो चुका, डोर और विंडो फ्रेम फिक्स हो चुके। और इसी तरह हमारा 3rd इवेंट, 4th, 5th और 6th इन इवेंट्स को जब हम दिखाएंगे तो जैसे आपने 5वां इवेंट नंबर देखा, इवेंट नंबर 5 देखा, तो 5 इवेंट क्या हमारा? फिनिशिंग कंप्लीटेड। फिनिशिंग वर्क हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका। इसका मतलब ऑल एक्टिविटीज़ leading towards the finishing event including the activity of finishing has been completed। तो इस स्टेज पे हम देख सकते हैं कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ या इवेंट्स हो चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप जो बार चार्ट्स के ड्रॉबैक्स थे, जो एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से कंफ्यूजन हमारे को होता था उसको समझने में,
क्योंकि बहुत सारे बार्स आ जाती है एक्टिविटीज़ की, उसका हमने इसमें सॉल्यूशन कर दिया। हमने एक्टिविटीज़ के लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक स्टेज फिक्स कर दी प्रोजेक्ट के अंदर, और स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर जब एक्टिविटीज़ पूरी होती है तो हम उनको बोलते हैं कि स्पेसिफिक की इवेंट्स हमने क्रिएट कर दिए, और की इवेंट्स को आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, और की इवेंट्स को ही आप इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन चार्ट्स। तो मेनली क्या होता है कि इसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ की बजाय इवेंट्स को कंसिडर करना है, इवेंट्स को ही आपने दिखाना है, और इवेंट्स भी एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर। अब इनके हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइलस्टोन चार्ट्स। तो जो हमारी सबसे बड़ी जो वीकनेस है उसकी हमारी, वो इसमें हम थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर सकते हैं, उस वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं बार चार्ट्स में जो होती है। तो एक तो एडवांटेज ये है कि प्रोग्रेस इज शोन बाय स्पेसिफिक इवेंट्स, जबकि बार चार्ट्स में क्या होता था, प्रोग्रेस शो करने के लिए हम एक्टिविटीज़ को ड्रा करते थे। इसके अंदर स्पेसिफिक इवेंट प्रोग्रेस को शो करेंगे, जैसे इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 अचीव्ड, इवेंट नंबर 3 अचीव्ड। सेकंड क्या है, ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इज नोन। इसके बाद क्या होता है कि हमारे को कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, उनका सीक्वेंस हमारे को पता होता है, क्योंकि जब उनका सीक्वेंस हमारे को पता होगा, उसी सीक्वेंस में जब हम उनको पूरा करेंगे तभी जाके कोई इवेंट पैदा होगा। जैसे इवेंट नंबर 1 की हम बात करें तो इवेंट नंबर 1 से पहले उसकी जितने भी एक्टिविटीज़ है, साइट क्लियरेंस, एक्सक्वेशन, देन लेइंग ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, देन ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड डीपीसी, ये जब सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाएंगी तो इवेंट नंबर 1 पैदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑपरेशन है सीक्वेंस एक्टिविटीज़ का, कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी, वो हमारे को पता है। थर्ड एडवांटेज है कि ये जो माइलस्टोन चार्ट्स हैं, ये हमारे को काम की एक्चुअल परसेंटेज कि कितनी प्रोग्रेस हो गई, एक्चुअल परसेंटेज प्रोग्रेस हमारे को दिखाते हैं। और एक और बेनिफिट क्या है इनका कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ की इंटर डिपेंडेंसी हमारे को बेटर पता चलती है कि आपस में कितनी डिपेंडेंसी है और किस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप्स है एक्टिविटीज़ का। और की इवेंट्स जो है हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, डेट वाइज हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट्स। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माइलस्टोन चार्ट्स। जबकि कुछ एक दो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट क्या है कि ये जो माइलस्टोन चार्ट्स हैं, ये इंटर रिलेशनशिप्स नहीं बता पाते किस चीज़ की, इवेंट्स की। एक्टिविटीज़ की रिलेशनशिप्स तो हमारे को पता चल गई, लेकिन इवेंट्स नंबर 1 और इवेंट नंबर 5 में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इवेंट नंबर 2 और 4 में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारे को इवेंट्स के बीच की इंटर रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसका कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज़ नॉट नोन, यानी कि कौन सा इवेंट कब आएगा, उनका लॉजिकल सीक्वेंस हमारे पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम और भी माइलस्टोन चार्ट किसी भी प्रोजेक्ट के हम बना सकते हैं। एक और छोटा सा आपके साथ मैं एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कंक्रीट मिक्स तैयार करना है, तो देखिए अगर कंक्रीट मिक्स तैयार करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी बार चार्ट अगर हम बनाते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। एक तरफ जैसे आप अरेंजमेंट ऑफ सीमेंट करेंगे, दिस कैन बी वन एक्टिविटी। अरेंजमेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट, सेकंड एक्टिविटी। अरेंजमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, थर्ड एक्टिविटी। अरेंजमेंट ऑफ वाटर, देन उसके बाद उस सारे मटेरियल्स, अरेंजमेंट ऑफ ए मिक्सचर,
फिर उस सारे मटेरियल्स को मिक्सर ड्रम में डालना एक एक्टिविटी होगी, फिर मिक्सिंग करना एक और एक्टिविटी होगी, मिक्सिंग के बाद तैयार मिक्स को अनलोड करना एक एक्टिविटी होगी, अनलोड के बाद ट्रांसपोर्टेशन करना वो अलग एक्टिविटी होगी। तो इस प्रकार से एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी होगी। लेकिन अगर आपको कंक्रीट तैयार करना है और माइलस्टोन जैसे इसका हम चार्ट बनाएं, तो हम सबसे पहली एक्टिविटी क्या लिखेंगे, पहला इवेंट क्या लिखेंगे हम, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल अचीव्ड। उसका मतलब आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया, सीमेंट भी अरेंज कर ली, फाइन एग्रीगेट भी अरेंज कर लिया, कोर्स एग्रीगेट भी और वाटर भी, ये सारी अरेंजमेंट आपने कर दी। सेकेंड इवेंट क्या हो सकता है कि कंक्रीट मिक्सचर हैव बीन डिप्लॉयड एट मिक्सिंग साइट। अब कंक्रीट मिक्सचर आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया, कब आया, वो सारा क्लब करके आपने एक इवेंट क्रिएट कर दिया कि मिक्सर इज रेडी एट द मिक्सिंग साइट। और फिर जो बाकी एक्टिविटीज़ थी, जैसे आपने मटेरियल सीमेंट डाल ली, फिर फाइन एग्रीगेट डाला, फिर कोर्स एग्रीगेट डाला, फिर ये सब डाला, फिर उनको मिक्स किया, ये कई एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो थर्ड इवेंट हमारा क्या हो सकता है कि मिक्सिंग कंप्लीटेड। इस प्रकार से हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ का जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करके और इवेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और उन इवेंट्स को हम बोलते हैं की इवेंट्स, यानी कि वो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, और उनके ऊपर हम फोकस करते हैं और उन्हीं की प्रोग्रेस को हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइलस्टोन चार्ट्स। That's complete in today's lecture, and we will meet shortly for our next video. Thanks all.